पुराने ज़माने में तुर्की में एक किसान रहता था। इसका नाम अब्दल था। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मगर इस ज़मीन से इसका गुजारा नहीं होता था। इसकी बीवी ने 2 भैंसें रखी हुई थीं। वो इनका दूध निकालती और दूध से घी, मक्खन और पनीर बनाती। किसान ये दूध और पनीर लेकर शहर जाता और वहाँ से इसके बदले शहद खरीद लाता। गाँव में शहद की बहुत मांग थी। वापस आकर वो शहद बेचकर काफ़ी रकम कमा लेता। मसला ये था कि जब वो शहर पहुंचता तो दरबान इसे शहर के दरवाजे पर रोक लेता कि काजी के इजाजतनामे के बगैर तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। एक मर्तबा अब्दुल मक्खन और पनीर के 30 बड़े बर्तन लेकर शहर पहुंचा तो दरबान ने इसे रोक लिया कि तुम काजी की इजाजत के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकते। अब्दुल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर इसने कहा कि दरबान भाई, तुम ऐसा करो, इन बर्तनों में से एक बर्तन तुम रख लो। दरबान को बर्तन में से ताज़ा पनीर की महक आ रही थी। इसने बर्तन रख लिया और अब्दुल को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। अब्दुल का सारा माल बहुत अच्छा था, जल्द ही बिक गया। इसने इस रकम से शहद खरीदा। शहर के दरवाजे पर इसे फिर दरबान ने रोक लिया कि काजी की इजाज़त के बगैर तुम बाहर नहीं जा सकते। चनाचा अब्दुल ने दरबान को शहद से भरी बोतल पेश कर दी। तब दरबान ने इसे शहर से बाहर जाने दिया। घर आकर अब्दुल सोचता रहा कि अगर ऐसे ही दरबान को रिश्वत देता रहा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन वो सीधा काजी के पास पेश हो गया ताकि काजी साहब के पास पेश होकर इजाजतनामे की दरख्वास्त करे और दरबान को रिश्वत देने से इसकी जान छूट जाए। मगर काजी अपनी किताबों में ऐसे गुम हो गया जैसे बहुत मसरूफ हो। इसने अब्दुल से कहा, आज वक्त नहीं, कल आना। अगले रोज अब्दुल फिर पेश हुआ, मगर काजी ने इसे फिर टाल दिया। अब्दुल की समझ में नहीं आ रहा था नेक दिल काजी ऐसा क्यों कर रहा है। रास्ते में इसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने बताया कि इस शहर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तुम काजी साहब को जाकर नजराना पेश करोगे तो तब तुम्हारा काम हो जाएगा। अब्दुल जिस बर्तन में पनीर लाया करता था, इसमें से एक बर्तन में इसने गोबर भर लिया और ऊपर थोड़ी सी जगह खाली रखी। इस खाली जगह में इसने ऐसे पनीर डाल दिया कि देखने में यूं लगे कि सारा बर्तन पनीर से भरा हुआ हो। अगले दिन वो बर्तन लेकर काजी की खिदमत में पेश हो गया कि हुजूर, ये हमारे इलाके की खास सौगात है, आप इसे कबूल फरमाएं। काजी ने बर्तन लेकर एक तरफ रखा और पूछा, लाओ तुम्हारी दरख्वास्त कहाँ है। अब्दुल ने दरख्वास्त सामने रखी तो काजी ने इसे फौरन मंजूर करके इसके इजाजतनामे पर दस्तखत कर दिए। अब्दुल ने इजाजतनामा जेब में रखा और पूछा कि हुजूर, क्या पनीर लिए बगैर आप मेरी दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं कर सकते थे। काजी ने कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब घर जाओ और याद रखो मामले की गहराई में कभी नहीं जाना चाहिए। अब्दुल ने काजी के दफ्तर से बाहर कदम रखा और ऊंची आवाज में बोला, काजी साहब, आप भी बर्तन की गहराई में मत जाइएगा।